आज हमारे YouTube चैनल एफडी मैथ पर हम आप लोग को चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स चुनाव और चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया, उसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो आप कैसे निकालिएगा इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। चुनाव को हम बोलते हैं इलेक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी इलेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो कैसे आप उसका सॉल्व कीजिएगा। देखिए, और कोई प्रश्न पूछता है तो देखिए एग्जाम में दो कैंडिडेट खड़ा होता है। कितने कैंडिडेट? दो खड़ा होते हैं। सबसे पहले इस दो ही कैंडिडेट पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि ए कोई कैंडिडेट है, क्या है? ए, और ए ने क्या किया कि 52% वोट लाया। कितना लाया? पहले समझिए वोट क्या होता है। वोट अपने आप में टोटल 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। क्या होता है? जितना वोट गिरता है वो 100% होता है। अपने आप में वोट 100% होता है। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है और उसको 52% वोट प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत? 52% वोट प्राप्त किया। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त होगा ये तो आप भी जानते हैं। क्या? 52%। 52 यानी बी वाले दूसरा पहला कैंडिडेट यानी ए जो कैंडिडेट है उसको 52% वोट मिला और बी कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा? तो आप कहिएगा 48%। कितना प्रतिशत? 48% वोट मिलेगा। क्योंकि कोई भी वोट होता है जो 100% अपने आप में है। तो जब 52% पहले कैंडिडेट को मिला तो दूसरे को 48% मिलेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है। देखिए, तो 52% वोट मिला यानी कोई भी कैंडिडेट कब जीतेगा? जब दो कैंडिडेट होते हैं तो जितना वोट मिलता है उसका 50% वोट जिसको मिल गया तो समझिए कैंडिडेट क्या होता है? लीड कर जाता है। क्या होता है? यानी 50% से ज्यादा जिसको आएगा वो जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि 100% वोटिंग अपने आप में 100% होता है। जो वैध मत होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो जिसको 50 से एबव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जीत जाता है। कैंडिडेट क्या होता है? जीत जाता है। तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को पहला कंडीशन है। क्या है? पहला। और मान लीजिए ए को फिर कोई कैंडिडेट ए है। क्या है? ए है। उसको 54% वोट प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 54। और बी को प्राप्त हुआ, मान बी को प्राप्त कितना होगा? 46% मत प्राप्त होगा। जब 54 पहले को 54 मिला तो दूसरे को 46% प्राप्त वोट मिलेगा। कितना मिलेगा? और मान लीजिए दूसरा हुआ, चार तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। मान लीजिए किसी को 51.8% 51.8% क्या किया? वोट मिला। और दूसरे को कितना मिलेगा? था दूसरे आदमी के बी ए को मिला 51.8%। तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा आपको 48.2%। कितना मिलेगा? 48.2% वोट मिलेगा। फिर आपको कहेगा कि बी, चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि बी को 52.5% वोट मिला। तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? तो आप कहिएगा 47.85% वोट मिलेगा। कितना मिलेगा? 5%। तो देखिए अब इसको इस तरह कंडीशन में का पूछेगा, पूछता है, हमेशा पूछता है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन कंडीशन? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए को मिला 52% वोट और बी को मिला 48% वोट। तो ए ने कितने प्रतिशत वोटों से जीता? क्या किया? ए ने कितने प्रतिशत मतों से विजयी हुआ? तो हम इसका सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान दीजिए कि जितना प्रतिशत वोट से, देखिए इसमें देखिएगा कि 2% वोट से जीता है ना। कितना वोट से? 2% ज्यादा, यानी 52 से 2% ज्यादा है।
तो जितना प्रतिशत वो अधिक वोट से जीतता है उसके दुगुने से क्या होता है, जीतता है। देखिए हम बोले थे कि 50 से जितना अधिक होता है उसके क्या होगा, वो कैंडिडेट जीत जाता है। क्या होता है, जीत जाता है। क्योंकि 50 से अगर 2 आदमी कैंडिडेट है, जितना वोट होता है टोटल वोट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 50 से जिसको अधिक आएगा वो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। तो 50 से कितना अधिक है, 2, तो 2 अधिक है तो 2 के दुगुने से जीतेगा। कितने से जीतेगा, 2 गुने से, यानी 4% वोट से जीतेगा। कितने वोट से जीतेगा, 4% वोट से जीतेगा। क्या करेगा, 4% वोट से लीड कर जाएगा। क्या करेगा, लीड करेगा। ऐसे भी देख लीजिए, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, 4 का। कितना प्रतिशत का अंतर है, 4 का। तो मान लीजिए कहीं पूछ दिया क्वेश्चन में कि ए को 48% एक 48% वोट प्राप्त हुआ, तो जीते हुए कैंडिडेट ने कितने मतों से क्या हुआ, लीड किया, कितना परसेंटेज से। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 54 है ना, ये 54% मत प्राप्त किया तो जीत गया। ये 46%, तो कितना है, यहाँ पर 4 है। 4 के हम 2 गुना कर देंगे, 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8% वोट से ये क्या किया है, लीड किया है। यहाँ पर कितना मत है, सीधे ऊपर वाला देखेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। और 54% वोट से जीता है तो 4 दूनी 8, सीधी सी बात है। अब जाएंगे निकाल लेंगे कितना वोट से जीता है, हमको दिखाई दे रहा है ऐसे ही, उसको हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पर 52.5% वोट से जीता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे घटाने, जितना है उसको 2 गुना कर दीजिए। 52.5 है तो 50 से कितना अधिक है, 2.5 है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 5 गुना 10 और 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 2 समझ देंगे, 0 खत्म हो जाएगा। यानी 5% वोटों से क्या किया है, लीड किया है। क्या किया है, लीड किया, घटाने नहीं जाएंगे सीधे। देखिए यहाँ पर कितना वोट से जीता है, देखिए 50 से कितना अधिक है, तब 1.8 का ही है। कितना है, 1.8% है। कितना है, 1.8%। 1.8% है, 2 से गुना कर देंगे तो कितना, 18 36 होता है। ये 3.6% वोट से जीता है। क्या है, 3.6% वोट से जीता है। यहाँ पर देखिए, तो हमें ये सब ट्रिक होता है कि पहले हम इसको घटाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीधे ऊपर वाला देखेंगे 50 से अधिक कितना किसका है, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर आपको इस तरह से मालूम है तरीका निकालना जानते हैं तो आपको चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करने में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन लेके आएंगे चुनाव से संबंधित। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो प्रश्न देखिए, कोई भी वोट अपने आप में क्या होता है, वैध मत होता है, वो 100% होता है। क्या होता है, वैध मत अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। वैध मत पर ही क्या होते हैं, हम सवालों को सॉल्व करते हैं। वैध मत पर ही सवालों को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन हम हल करते हैं। बाकी तो वैध मत अपने आप में 100% होता है। यदि आपको समझ में आ गया होगा ये सब निकालना परसेंटेज, तो हम आज इस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में सिर्फ इलेक्शन से संबंधित परसेंटेज के बारे में बताए हैं कि यदि मान लीजिए कोई कहीं होता है कि मान लीजिए 100% वोटिंग हुआ, कितना हुआ, 100% वोटिंग हुआ। 100% में मान लीजिए कह देगा कि 10% वोट का हुआ, बोकस हो गया। क्या होगा, बोकस हो गया। तो मान लीजिए 90% वैध मत होगा, 90% वैध होगा कि नहीं। आपसे कह देगा कि 48% मत प्राप्त करने वाले कैंडिडेट ने क्या हुआ, जीत गया। इसका मतलब 90 पर कह रहा है कि 90%, 10% में बोकस चला गया था। इसी तरह बता रहे हैं प्रश्नों को। तो इस तरह से प्रश्न आप पूछिएगा तो आप लगे चक्रियान है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं 100%, तो क्या हुआ है, वोटिंग जिस हम क्या बोले हैं कि वैध मत अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया होगा इलेक्शन से संबंधित प्रश्न, तो हम वीडियो को यहीं पे इसको अंत करते हैं और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दूसरे वीडियो में। आप दूसरे वीडियो देखिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।